संविधान के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर सबको बधाई, मुबारकबाद, सबके लिए अभिवादन और शुभकामनाएं। साथ साथ जो लोग हमारे देश के संविधान के रचयिता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें गंवाएं, उन तमाम शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ। हमारे देश के संविधान के पीछे 190 साल की आज़ादी की लड़ाई की धरोहर है, हमारा विरासत है। साम्राज्यवादी विरोधी जो स्वर्णिम अध्याय थी हमारी लड़ाई की और संघर्ष की, चाहे वो सहिंसा आंदोलन हो, चाहे अहिंसा आंदोलन हो। और उसके साथ साथ हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, इस उपमहादेश में हमारी जो सदियों से हमने जो मूल्य को अपनाए हैं, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो भेदभावहीनता की हो, चाहे वो लोकतंत्र की हो, उसका आकर जो है वो हमारे संविधान में डाला गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो अन्य तमाम साथियों के साथ एक नेतृत्वकारी भूमिका पालन किए, उनमें सबसे बड़ा संविधान का देन ये है कि हम अलग अलग बैकग्राउंड पीछे हमारे अलग अलग प्रेक्षित से हम आते हैं। धर्म अलग है, विश्वास अलग है, उपासना गृह अलग है, भाषा अलग है, लिबास अलग है, खुराक अलग है, क्षेत्र अलग है, फिर भी हम सब एक हैं। ये सब जी एक की भावना को, इसके प्रारूप को खड़ा किया गया और हम एक साथ चल सकते हैं, उसके रास्ते को तय किया गया, वो हमारा संविधान है। हम ये नहीं कहते कि हमारे संविधान एकदम कोई गलतियाँ नहीं है, कोई खामी नहीं है, इसमें संशोधन भी किया गया है। लेकिन आज हमारे संविधान को जिस तरह से उसके मूल को उत्पाटन किया जा रहा है, इसके लिए हमको बचना है और हमें ये देखना है वो ताकतें हैं जो हमारे संविधान को और संविधान जो प्रणेता हैं उनको आक्रमण कर रहे हैं। चूँकि जो संघ परिवार जो हिंदुत्व के नाम पर जो फासिस्ट राष्ट्र तैयार करना चाहते हैं, धार्मिक भावना को उजागर करना चाहते हैं, वो देश के आज़ादी की लड़ाई के में हिस्सा नहीं लिए थे। साम्राज्यवाद विरोधी जो धरोहर है उसको वो मानते नहीं हैं, इसलिए वो कहते हैं कि राम मंदिर का स्थापना ही जो है हमारा देश का आज़ादी है। 15 अगस्त 1947 के इतिहास को वो नकारते हैं, चूँकि उनमें उसका कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन इतने आज़ादी की लड़ाई, इतने कुर्बानियाँ, इतने शहीद और उसके साथ साथ इतने जोखिम झेलने के बाद हमें जो आज़ादी मिली, उसको रक्षा करने के लिए हमारा संविधान का एक बहुत बड़ा देन है। हम हमारे पड़ोस देश में देखेंगे, हमारे संविधान में जो प्रजातंत्र की प्रारूप खड़ी की गई है वो है संघीय ढांचा है और संसदीय लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है। हम अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेंगे तो हम लोकतंत्र नहीं रहेंगे। हम बांग्लादेश को देख सकते हैं, अगर वो लोकतंत्र नहीं है तो फिर धर्मनिरपेक्षता बड़ा हंसिया में चल जाती है। पाकिस्तान में भी हम ये देखे हैं। इसलिए हमारा जो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कैरेक्टर है, जो हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो परंपरा है और जो ढांचा है, उसको हमें रक्षा करना पड़ेगा, उसका शपथ हमें लेना पड़ेगा। और संविधान में जिस तरह से एकता की भाव दिखाई गई है, उस एकता को हमें सिर्फ रक्षा करना है इस बात की नहीं है, इक्वलिटी के साथ साथ इक्विटी भागीदारी को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। हमारे राजनीतिक स्वाधीनता के साथ साथ आर्थिक स्वाधीनता हमें मिले, जो विषमता है, जो अमीर और गरीब के अंदर जो घाई बढ़ रही है वो कम हो और उसको संवैधानिक तरीके से हम उसको एड्रेस कर सके, वो शपथ हमें लेना पड़ेगा। हमारी देश की आज़ादी की धरोहर को रक्षा करने के लिए, देश की एकता और अखंडता को रक्षा करने के लिए, हमारे संसदीय लोकतंत्र, हमारे संघीय ढांचा और हमारे धर्मनिरपेक्ष जो चरित्र है उसकी रक्षा करने के लिए हम अगर आगे बढ़ेंगे, तभी हम हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई के धरोहर को रक्षा कर पाएंगे और हमारे संविधान को भी रक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद।